हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना के 11वां दिन का आमेन लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमें वास्तव में हम प्रकाशित वाक्य प्रेज़ लॉर्ड दिनों में पढ़ रहा है। आमेन। आज हम पहला अध्याय का आमेन 12 वाक्य तक पढ़ चुका है। हम 13 से लेकर 18 वाक्य का हमें आधा भाग पढ़ चुका। हम फिर से हम दोहराएंगे 13 से लेकर 18 वाक्य। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पाँव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ शब्दों की गहराई के बाद हम समझ चुका था। 7 आमीन दीवटी सांप कलीसिया को दर्शाते हैं। कलीसिया का मध्य वास्तव में यीशु मसीह का सानिध्य करके दिखाने के लिए हमें 7 दीवटी के मध्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 दीवटी के मध्य बीच में मनुष्य पुत्र का सदृश मनुष्य पुत्र यीशु मसीह करके हमें समझने के लिए मौका मिला। उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड पाँव तक एक अंगी पहना है यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड पौरोहित यीशु मसीह का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य भविष्यवत यीशु मसीह राजा है। ये सब दिखाने के लिए वास्तव में इस अंगी के बारे में ये सब हम पढ़ चुका है। हमें उसके बाद उसकी हमें छाती में सोना के पट्टू का बांधा। इसका मतलब है हमें यीशु मसीह न्याय विधि करने के लिए योग्यता प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को दे चुका है। इसके बारे में उसका सिर, उसका बाल और हिम जैसा सफेद, इसके मत यीशु मसीह हमें पुरातनत्व को दर्शे पहले से है। उसके बाद उसकी हमें अग्नि ज्वाला का समय रहने वाला आंखें, हर एक व्यक्ति को शोधना का, हर एक व्यक्ति को परखने वाला, कोई भी उसके नजर में छिपने वाला नहीं है। इस बातों को दर्शाते हैं। उसका पैर हमें उत्तम पीतल का समान प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह अकेला ही हमें हर एक कष्टता को सहन किया। इस बातों को दिखाने वाला बात उसकी शब्द गहराई जल के समान वो उसकी महाशक्ति को वास्तव में दर्शाते हैं। उसकी दाएं हाथ हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो उसकी हमें बल को हमें दर्शाते हैं और उसके हाथों में हमें तारा हमें लेते हुए प्रेज़ द लॉर्ड ये प्रभु का दासों को दर्शाते हर एक मंडली का। हमें इतना तक वास्तव में हम पढ़ के आया। आज हम प्रेज़ पढ़ेंगे उसका मुंह। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मुंह जैसा हमने कल भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ा, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला शब्द किसी को भी दोष नहीं पहुंचने वाला नहीं था। उसके मुंह से निकलने वाला शब्द लावण्य शब्द था। उसके इंग्लिश का उसका अर्थ है द ग्रेसियस वर्ड, मतलब कृपा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ हमें शब्द है प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक यीशु मसीह एक शब्दों में जिसको लगना चाहिए उसको पक्का लगता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कदापि किसी को जानबूझ के उनको दुख देने वाला कोई भी बातें हमें यीशु मसीह के मुंह से निकलता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल लोग का सुसमाचार देखा 22 वाक्य में एक बार यीशु हमें सिनेगोग में जाके हम प्रेज़ द एसाया का किताब उठाया और पढ़ाया। तब मैंने उसे सराहा और जो कृपा की बातें उसके मुंह से निकलती थी। कृपा की बातें लिखा है द ग्रेसियस वर्ड, करेक्ट ट्रांसलेशन है।
उससे मुंह से निकलती थी, हाँ उनसे अचंभित हुए हाँ, और पढ़ते कंटिन्यू। और कहने लगे, हाँ क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? हाँ उसने उनसे कहा, हाँ। तुझ पर यह कहावत अवश्य अगर अवश्य केवल एक करुणा की, अदरवाइज दया की शब्द है यीशु का, तो कदापि इस तरीके के शब्द कहा भी हमें परिचय ओलो सवाल नहीं करेगा। ये यूसुफ की पुत्र तो नहीं, मरिया मां इसका हमारा, ये सारी शब्द अगर पूछना है, केवल एक करुणा से बराबर शब्द नहीं, परंतु साथ ही एक क्या बोलते हैं, हमें ज्ञान संपूर्ण हमें शब्द दी था वास्तव में यीशु मसीह का। तो उनकी ज्ञान की बातों को देख के वास्तव में सवाल किया, ये यूसुफ के पुत्र तो नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कारपेंटर का संतान तो है ही नहीं, ऐसा ही क्या? इस तरीके से सवाल और आपस में करना, इसका मतलब है यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द हमें एकदम कृपा और ज्ञान से भरा था। प्रेज़ द स्तोत्र। अभी हम देख रहा है उसका मुंह से पहले के जैसे शब्द नहीं, अभी उसके मुंह से क्या निकल रहे? तेज दोधारी तलवार। तेज दोधारी तलवार। आमीन। प्रभु के वचन को वास्तव में दोधारी तलवार बोला जाता है। बोलने वाला मुझे भी काटेगा, सुनने वाला आपको भी काटेगा, बोलने वाला मुझे भी काटेगा वो, क्योंकि यीशु मसीह का वचन दोधारी तलवार है। इब्रानी पत्र 4:12 में यीशु मसीह के प्रति वचन की गहराई को जो हमें विशेषता हमें लिखा गया है, इब्रानी पत्र 4:12। क्योंकि हाँ परमेश्वर का वचन हाँ जीवित हाँ और प्रबल हाँ और हर एक दोधारी तलवार से हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चौंकने वाला है। हाँ। और प्राण और आत्मा को और गांठ हाँ और गूदे को हाँ। अलग करके हाँ। आर पार छेदता है। प्रेज़ द लॉर्ड है। उसका विशेषता क्या मालूम है? हमारे शरीर में रहने वाले कोई भी चीजों को वास्तव में वी कांट पार्ट इट, हम कदा भी उसका पार्ट कर नहीं सकते। हमारा शरीर है, हमारे देही है और हमारा आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार, बहुत चौंकने वाली वास्तव में तलवार के कारण हमारा आत्मा देह देही ये तीनों को वास्तव में अलग कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस वचन में ही वास्तव में हमारा देही के बारे में, हमारे देह के बारे में, उसके बाद हमारा आत्मा के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, क्लियरली हमें इस वचन में ही लिखा गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा केवल परमेश्वर की बातों को ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के नहीं, पवित्र आत्मा के नहीं, मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा केवल परमेश्वर के विषय में सोचते, इसके अलावा कोई सोच नहीं। आराधना करना, महिमा करना, प्रभु को ढूंढना, वचन पढ़ना, उसकी अर्थ ग्रहण करना, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी ऐसी चीजों को वास्तव में हमारा आत्मा ढूंढते, पर हमारा देही, हमारा सोच, हमारा फीलिंग्स, डिसीजन, निर्णय, ये सगड़म बगड़म फीलिंग्स, एवरीथिंग हमारा देही में है। और देह ये सब कुछ हमें वास्तव में प्रायोगिक रीति से काम करते हैं। देही क्या बोलेगा वो ये देह करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है कभी कभी देही में रोग पकड़ा हुआ, मेंडल, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोग हैं, कभी कभी वो ऐसे बैठे रहेगा, नाएगा भी नहीं, दोएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि देही में प्रॉब्लम है, इसलिए उनका आत्मा में प्रॉब्लम है। देही में प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के वचन अगर उनके सुनने की आत्मा का शक्ति के द्वारा उनके देही में काम करेगा, देही के द्वारा देह में रहने वाला हर एक पंचेंद्रिय में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस तो वचन की शक्ति घुस जाते, तभी व्यक्ति उस तो पागलपन से बाहर आते हैं। ऐसा हमारा कलेश में कितने पागलपन से हमें ठीक हो गए। अभी मुझे याद है वो बहन
जो यूपी की बहन, क्या नाम है इसका? है? हाँ, गीता। गीता, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कई मत पताल से बहुत सारी शौक और देने के बाद भी ठीक नहीं, परंतु इधर आके ऐसा 21 दिन को बहुत सब प्रार्थना में अच्छा होके गया वो। मेरे कहने की मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, तो देह को, आत्मा को इतनी गहराई से बातों को अलग अलग करके बताने वाला परमेश्वर का वचन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अभी केवल एक लावण्य शब्द, अदरवाइज ग्रेसियस वर्ड, एक कृपा की वर्ड है, पर ऐसे एक शब्द एक दिन सुनेगा। मत्ती 25 अध्याय का 41 वाक्य, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ो। मत्ती 25 अध्याय का 41। तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे श्रापित लोग। शब्द बदल गया यीशु का। यीशु का मुंह से भी 2 धारी तलवार निकल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल करुणा नहीं, मैन, वो सब चला गया। अभी निकलने वाला शब्द, इट इज नॉट अ ग्रेसियस वर्ड, वो वास्तव में लावण्य शब्द नहीं है, कृपा से भरा हुआ शब्द नहीं है। हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। दूत तुम्हारे लिए नहीं था, मनुष्य के लिए नहीं था, वास्तव में नरक शैतान उनके दूतों के लिए था। परंतु मेरी बातों को ना मानने के कारण तुमको भी उनके साथ डाला जाएगा। आप ये मत सोचना नरक मनुष्य के लिए, नो, कदापि नहीं। नरक मनुष्य के लिए नहीं है, नरक वास्तव में शैतान उनके दूतों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के लिए नहीं। पर मनुष्य भी हमें शैतान की बातों को मानकर जीने के कारण उनको भी वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब है अभी 2 धार तलवार निकलने वाला उसका मुंह न्याय विधि के बारे में हमको सुनाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको ग्रेस पीरियड मिला है, एक कृपा की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, युग, कृपा युग है ये। कृपा के शब्द आपको सुना जाते, ये तो अच्छा मौका है उद्धार पाके प्रवेश मती में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे का समय आएगा उसका मुंह से तलवार निकलेगा। वो तलवार धर्म की तलवार होगा करके, लेकिन नीति का तलवार पढ़ेंगे। यशायाह 11 अध्याय का, यशायाह 11 अध्याय का नीति का तलवार, 4 वाक्य। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्टों को मिटा डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति के साथ कार्य करना, दुष्टों को मिटाने वाला तलवार। उसके बाद लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 15 वाक्य में कि जाति को भी काटते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलेगा, जाति को काटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी अगर बोला गया तो एक चौंकने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, तलवार निकलते हैं। किसके लिए मालूम है? दुरुपदेश को काटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पत्नी ने परसों मुझे एक क्या बोलते हैं, एक संदेश भेजा। किसी ने भेजा, वह संदेश है मुझे भेजा। उसमें लिखा है कितना भी पाप करो, व्यभिचार करो और मूर्ति पूजा करो, कुछ भी करो, वह तुमको पाया हुआ वो जो क्या बोलते हैं उद्धार है, वो कभी तुमसे जाएगा नहीं। वो मुझे भेजा, मेरे को डाउट पूछ रहे, फिर उससे मुझे क्लास लेना पड़ा मेरे पत्नी को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना भी पाप करो, अगर मन फिर आया तो आपको उद्धार नहीं जाएगा। ऐसे तो पहला उद्धार किसको जाना चाहिए था? दाऊद को जाना चाहिए था। दाऊद ने इतना बड़ा में पाप किया, पूछो मत। बच्चे के साथ व्यभिचार किया, मर्डर किया,
ऊरिया को वास्तव में प्रेचलो मर्डर करने के लिए इन्होंने का चिट्ठी भेजा था। इतना तक करने के बाद भी लोगों को सामने एक क्या बोलते एक एक्टिंग किया, मैं बहुत धर्मी हूं करके। आमीन। इतना होने के बाद भी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने विनती किया प्रभु से, परमेश्वर से विनती की, यहोवे यहोवे आपने मुझे दिया वह पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करो। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, कौन सी है? 51 भजन संहिता 51 उसका 12 वाक्य 11 वाक्य कौन सी है? 11 वाक्य। ओके। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। एक दाऊद का बिंदी है, चाहे तो मेरा राजा का स्थान ले लो, मेरा मुकुट ले लो, मेरा वास्तव कुर्सी ले लो, मेरा पोजीशन ले लो, परंतु एक काम करो, यहोवे आपने दिया वह पवित्र आत्मा मुझसे निकालो मत। प्रभु के स्वभाव है, हम कितना भी गहराई से पाप किया तो भी आपने पाया वह अभिषेक और पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं करे। कब तक मालूम है? प्रभु इंतजार करेगा प्रेज़ द लॉर्ड, आप मन फिराते कि नहीं। अगर कई साल होने के बाद आप मन नहीं फिरा रहे प्रेज़ द लॉर्ड, आप अन्य भाषा बोलते रहेगा, परंतु वो अभिषेक प्रभु से नहीं होगा, वो अभिषेक शैतान से होगा। आमीन। क्योंकि आपसे फल निकलने वाला कौन सी है? पाप। फल को देख के वृक्ष को पहचानना है, इनमें से निकलने वाला फल कौन सी है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले के जैसे अन्य भाषा बोलते रहेगा, परंतु कामों से पता चलेगा तुमको अभी जो चल रहे तेरे अंदर शैतान का अभिषेक है, परमेश्वर का नहीं। इसलिए अन्य भाषा बराबर बोलेगा वो। आमीन। पर उनके कामों से पता चलेगा। ऐसे बहुत सारी लोग हैं इस मंडली में, कामों से पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड, इनमें व्यापार होने वाला अभिषेक कहां से है। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए हमें धर्म का तलवार निकलते हैं प्रेज़ दुरुपदेश के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, अभी से उस बातों को तैयार किया जाता। दुरुपदेश, बहुत सारी दुरुपदेश बातों में आजकल चल रहे। ये जो बोला है, ये जो मैसेज मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है और किसी के द्वारा, ये दुरुपदेश है। क्योंकि ऐसा एक क्या बोलते क्या बोलते हैं सुसमाचार, कृपा की सुसमाचार, ऐसे के सुसमाचार है। उसका व्यक्ति अमेरिका का जोसेफ प्रिंस करके, जोसेफ प्रिंस प्रेज़ नंबर 1 प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। दुरुपदेश है वो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारा क्या बोलते उद्धार नहीं जाएगा। कितना भी पाप करो, तुम्हारा उद्धार नहीं जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जो करने का कर चुका है पहले से, तूने विश्वास किया ना, अभी कुछ भी करो चलेगा, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा क्या बोलते आप उद्धार नहीं जाएगा। और प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी उनका जोसेफ प्रिंस का है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब रॉन्ग है। प्रभु का वचन में क्लियरली लिखा है, तुम्हारा उद्धार के लिए तुम काम करते जाओ। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 12 वाक्य मेरा याद सही है तो, फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 12 वाक्य, तुम्हारा उद्धार के लिए तुम काम करते जाओ। हाँ, इसलिए हाँ, हे मेरे प्रियो, हे मेरा प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसा ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य, अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ। उसके बाद तो पौलुस कहता है 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 2 वाक्य, मैं डरता हूं जैसा हमें सांप ने हव्वा को, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, तुम्हारा पवित्र कुंवारी के समान तुझे सौंपू। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन
उस सीधाई और पवित्रताई जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मैन। और जोसेफ प्रिंस क्या बोलते? नथिंग, वॉट एवर he has to do done. Now you will not lose anything. Your salvation will be fixed up to the end. आखिरी तक तुम्हारा salvation, तुम्हारा उद्धार पक्का रहे तो कुछ भी कर। ये गलत उपदेश है, दुरुपदेश है। इसको काटने के लिए हमको वास्तव में एक तलवार की जरूरत है। वो तलवार है, अभी पढ़ा हुआ 2 वचन, एक फिलिपियन चैप्टर 2 का 12, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 2 वाक्य। ये 2 महत्वपूर्ण तलवार है ऐसा दुरुपदेश को काटने के लिए। और दूसरे एक बहुत सारे उपदेश है, ओनली जीसस। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत क्या बोलते, बहुत स्लो पॉइजन है ये सब, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। ओनली जीसस, ब्रदरन, यहोवा विटनेस, दिस आर द स्लो पॉइजन। हमको पता नहीं चलेगा आप किधर गिर रहे। मैन। उसके बाद सर्वशक्तिमान की कलीसिया, ईस्टर्न लाइटनिंग, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वास्तव में दुरुपदेश है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुरुपदेश, ये सारी बातों से आपको बचने वाला वचन है। हमें 2 धारी तलवार, हमें एक स्वजन पक्ष के लिए, अपन को बचने के लिए स्वजन पक्ष, दूसरा दुरुपदेश के लिए 2 धारी तलवार। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रेज़ बहुत आपको संभाल कर हमें प्रेज़ दुरुपदेश का एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 का 16, प्रकाशित वाक्य 2 का 16। अतः हाँ, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हाँ। क्योंकि किसको बोल रहे? कौन सी मंडली को बोल रहे? परगमोस मंडली को बोले तो मन फिरा। क्या बात है, क्यों मन फिराने का? उसमें लिखा है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे है, तेरे यहाँ कुछ ऐसे है जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकोलियोस से शिक्षा, निकोलियोस के बारे में कल बताऊंगा मैं। निकोलियोस से, प्रेज़ द लॉर्ड। निकोलियोस का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड अधिकार से राज करना। निकोलियो का मतलब है प्रेज़ द, ग्रीक शब्द निकोलियो, हमें उसका मतलब है अधिकार से हुकूमत करना, आपको ऊपर अधिकार करना। इसको बोलते निकोलियो को उपदेश। आपके ऊपर मैं हुकूमत नहीं कर सकते, आई कांट, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपको वचन बोलूंगा पर मैं आपको प्रतिकार नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए आप भी यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र लहू का द्वारा उद्धार पाया, मैं भी वही उद्धार पाया। इतना कि मुझे नियुक्त किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको समझाने के लिए, आपको चलाने के लिए। इसके अलावा बाइबल में लिखा है मैं आपका नौकर है। इससे पहले भी हम पढ़ा हमने, मैं आपका नौकर है। तो नौकर कोई सेठ के ऊपर हुकूमत करेगा? नहीं। इसलिए निकोलियो को उपदेश कल डिटेल और पढ़ेंगे हम, प्रेज़ द, निकोलियो को उपदेश, क्योंकि वो आ रहे, निकोलियो उपदेश के विषय में आ रहे, प्रेज़ द, क्योंकि हम परगमोस कलीसिया के बारे में पढ़ने के टाइम ये डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल मैं बोल दिया बस। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी गलत उपदेश को काटने के लिए वास्तव में हमारे पास 2 धारी तलवार है। हम एक स्वजन पक्ष के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो सही लोगों बातों के लिए, दूसरा दुरुपदेश के लिए। आपको मैं एक बात तो बोलता हूं, अगर आप कंटिन्यू आप बाइबल पढ़ेगा, तरो बाइबल पढ़ते रहेगा, डेली पढ़ते रहेगा, आपको दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक क्या बोलते हैं, एक आईना के रूप में काम करेगा आपके लिए। आमीन। आप आईना देखते हैं ना? आईना देखते नहीं? हाँ, आईना देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं प्रेज़, क्योंकि आईना की ये विशेषता है क्योंकि हम अपने बारे में एक चित्र पहले से बना के रखा है ना। मुझे ऐसा होना चाहिए। आईना में देखने के टाइम हमको थोड़ा बहुत मालूम पड़ते, ये नाक और थोड़ा लंबा होता अच्छा था, अभी तो पूरा चपटा जैसा हो गया। जैसा बोलते हैं ना, वो उधर एक चपटा समोसा मिलते हैं,
मालूम है आपको चपटा समोसा? वो कैसे बनाते हैं मालूम है? कुछ नहीं, उनका पूरा परिवार उसमें बैठ जाते हैं, बस यही है, और आप लोग वो खा जाते हैं। समोसा बना के वो बैठ जाते उसमें, तो चपटा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बिना मतलब से वो सब खाते रहते हैं। एनीवे, तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमको पता चलता है ये आंख थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसा होता है। अभी तो ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक पेंसिल से थोड़ा ऐसा किया, तो हमको आईना देखने के टाइम बहुत सारी भावना हमारा अंदर रहते हैं। तो हमने क्या किया, दुनिया में मिलने वाला हर एक चीज हम उसको वापरते। किसी का जो जो क्या बोलते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पत्नी लिपस्टिक नहीं लगाते, पर बार बार थोड़ा बहुत लाल हो जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ये सब बात, जितना दुनिया में मार्केट में मिलने वाला हर एक चीजों को हमें लगा के थोड़ा बहुत सैटिस्फाई होगा, तभी हम बैग उठा के चर्च में आते है ना, तभी हम शादी में जाते, तभी हम बाहर मार्केट में जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरी पत्नी तो वास्तव में बाथरूम जाने के टाइम भी आईना देखते जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन एक आईना है, जो है द सेम रिफ्लेक्शन देने वाला आईना। आमीन। अगर आप ये कंटिन्यू पढ़ेगा, ये हर एक व्यक्ति अगर गलत हो, आप इस वचन के अनुसार आपको मालूम पड़ेगा ये गलत है। आमीन। बाकी कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप ये पढ़े तो, क्योंकि ये वचन हर एक चीज को शोधना करेगा, हर एक चीज को शोधना करेगा। इसलिए जितना आपको समय मिलेगा ना, आप बाइबल पढ़ते जाओ। मैं अभी भी पढ़ता हूं। कभी मेरी पत्नी बोलती तुमको क्या पढ़ने की जरूरत है, हमें कम से कम 33 वर्ष से पढ़ रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए पढ़ते हैं, आमीन। और भी ज्ञान उनमें जितना पढ़ते जाएगा, उतना ज्ञान वास्तव में आपको मिलता रहेगा, उतनी प्रकाशन आपको मिलता रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये है एक आईना का समान वास्तव में हम काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद उनके चेहरे, उसके चेहरा, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आमीन। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समय उसके चेहरा देखा आपने, कितना विरूप था। पाप यीशु मसीह को विरूप कर दिया। यीशु ने पाप नहीं किया, हमारा पाप उसको पर डाला, वो पापी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आयसाया 52:14-15, आयसाया 53 दूसरा तीसरा, ये सब कुछ वास्तव में यीशु मसीह का विरूपता मतलब यीशु मसीह देखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसा दिखाते है ना। थोड़ा विरूपता के बारे में 52 का 14-15, इज इट 14-15? ओके। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, उसका देखकर चकित हुआ, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, सब कुछ बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। मनुष्य को बात तो पहचानने के लिए मुश्किल हो गई। ये यीशु है क्या? इतना तो उनके मुंह बिगड़ चुका था। हमें जोसेफस करके एक, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक चरित्र पुरुष है जोसेफस। वो कहने लगा यीशु मसीह का चेहरा, उसके मुंह, उसकी आंखें, एक बार उसके जो मुकुट हमें उनका सिर पर टोका था, उसी टाइम उनका एक आंख वही जगह से निकलकर आमीन उनका नाक की ओर आया। आमीन, प्रेज़ द, धारा होकर ऐसी कोई जगह नहीं था यीशु मसीह को चोट नहीं पहुंचाया। हमें किसान कलाम हमें खेत में चला हुआ जैसा उनका पीठ पूरा फाड़ा गया करके जोसेफ चरित्र पुरुष ने वास्तव में हमें इसका वर्णन की। हमें प्रेज़ द, ओ तो ठीक है, जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप केवल एक चित्र है, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, केवल एक फिल्म है, पर आप वास्तव में वो फिल्म देख पाया क्या? मेरा बच्चे जो छोटे थे, जब 1 साल का था मेरा पोती, और मैं वो देख के चिल्ला के रोता था। वो अगर वो छोटा बच्चा होते हुए उस बातों को उनको सहने के नहीं हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और मैं वो देखने का समय, उनको तो कुछ मालूम नहीं, फिर भी वो बातों को देख के वो रोते हैं। हमको बोलते निकाल दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो एक केवल एक पिक्चर है,
इससे बढ़कर था वास्तव में यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। टोटली विरूप किया उसके चेहरे, पहचानने के लिए मुश्किल है करके ऐसा 53 दूसरे तीसरे चौथा पांचों वाक्य में हमें लिखा गया है, उसको पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। इतना तक विरूप, पाप मनुष्य को विरूप कर देते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब यीशु मसीह का चेहरा देखो, एक बार और वचन पढ़ो, उसका मुंह, उसका मुंह, उसका मुंह हाँ, ऐसा प्रज्वलित था हाँ, जैसा सूर्य हाँ, कड़ी धूप के समय। सेम एक चित्र यीशु मसीह का ऐहिक जीवन में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में एक पहाड़ में, जैसा मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का दूसरे वाक्य में यीशु मसीह इस तरीका से उनका मुंह, उनका चेहरा, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम ग्लोरियस हुआ करके लिखा गया। तो पढ़ेंगे वहां हाँ, उनके सामने हाँ, उसका रूपांतर हुआ उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, सूर्य के समान चमका, हाँ, और उसका वस्त्र हाँ, ज्योति के समान उजला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का ऐहिक जीवन में पत्रस, यूहन्ना, याकूब का सामने इस तरीका से प्रज्वल हुआ, वैसा ही हम पुनरुत्थान शरीर में यीशु मसीह का चेहरे ऐसे प्रज्वल हुआ जैसे कि सूर्य को एक व्यक्ति देख नहीं सकते। इस तरीका से हमें पहला तिमोथी 6:16 वाक्य में यीशु मसीह का प्रज्वल उछाला को वास्तव में एक सूर्य के साथ वास्तव में उपमा किया गया है। अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं, हमें मलाकी किताब 4:2, पहला तिमोथी 6:16 और भी कुछ वाक्य तो पढ़ेंगे। पहला तिमोथी, और अमरता हाँ, केवल उसी की है, हाँ, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति, अभी आप पढ़ेंगे मलाकी 4:2, मलाकी 4:2। परंतु हाँ, तुम्हारे लिए हाँ, जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ, धर्म का सूर्य बोलते यीशु मसीह को दर्शाते हैं। भजन संगीता 84 उसके 11, भजन संगीता 84 उसके 11। क्योंकि हाँ, यहोवा परमेश्वर हाँ, सूर्य और ढाल है। हाँ, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, ढाल है। आमीन। इसका मतलब है, इसलिए हमें सूर्य के साथ उपमा किया गया क्योंकि उनका चेहरा की हम उतनी प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक बार वो प्रकाश को देखा है। आमीन। और प्रकाश को मुझे देखने के लिए कृपा मिला, परंतु इतना कि मैं देख नहीं पाया, अनुभव किया। मेरा जहाज, मैं पहले बोल चुका हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मेरा जहाज गोवा की ओर जा रहा था, 1:30 बज गया था। मैं प्रार्थना करके सो चुका था क्योंकि बहुत आमीन एक एक्सरसाइज बोले तो पाकिस्तान इंडिया वार की एक्सरसाइज चलते हमारा। हम कदा भी फौजी, मैं शिप में था, मैं इंडियन नेवी में था, हम कदा भी आइडली नहीं बैठेगा। हम कोई ना कोई प्रोग्राम 2-3 जहाज को आगे भेजेगा, तुम पाकिस्तान, और कुछ जहाज को समुद्र का अंदर से अंदर डालेगा, उसको सबमरीन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समुद्र का अंदर से जाए कुछ, हमारा काम यही है, हम वो आगे चलने वाला उस जहाज को पकड़ना, उसके बाद ये हमें समुद्र के अंदर चलने वाला इस सबमरीन को भी, ये क्या बोलते हैं, बांडू भी, उनको भी पकड़ना, ये प्रेज़ हमारा काम है। यही हमारा युद्ध कैसे हमेशा चलते रहता है। हमें इस तरीका सब करके मैं थक गया क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का चीफ था। मैं थक गया तो मैं सोया था उसी टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं विश्वास में आके केवल 2-3 महीने हुआ था। उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड एक भयानक, एक तो मेरे नाम से पुकारा, ए बॉस करके पुकारा। तब मैंने नींद से जागा। रशियन कंबल, मेरा रशियन शिप है, टोटल एयर कंडीशन है। रशियन कंबल प्रेज़ द लॉर्ड मैं निकालने के लिए कोशिश पर निकलने रे, उतना तक मैं रहना वाला वो जगह उसका सेंट्रल पोस्ट बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आमीन उसको 7 डिग्री में हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। सारा डिवाइस सब उसी में है। एक एरिया, चाहे तो मैं सोना वाला जगह यहाँ से लेके वहाँ तक इतना तो चौड़ा, इतना लंबा, इतना बड़ा है। क्योंकि मैं उपयोग करने वाला उस इक्विपमेंट
हमें 25 करोड़ है उसका कीमत। सोनार कहते हैं, साउंड ऑपरेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग। जितने समुद्र के नीचे हमें चलने वाला मच्छी, पहाड़, डूबा हुआ जहाज और सबमरीन, इसको पकड़ने के लिए वास्तव में इसको उपयोग किया जाता है। हमें प्रे चलो, तो उनके जो डिवाइसेस है, बाकी इक्विपमेंट से उसको 7 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करने का, मैं उसी में सो रहे उसी टाइम मैंने ये इस प्रकाश को देखा मतलब अनुभव किया। आपको मालूम है, हमारा आंख बंद हुआ तो भी प्रकाश है तो हमको पता चलता है। ये तो भयानक प्रकाश था। तो मैंने पूछा, हे प्रभु तू है कौन? तब बोलने लगा, रोमी पत्र में लिखा है, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा उनका सामने में आया, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उनका सामने में प्रत्यक्ष हुआ। मुझे तब तक मालूम नहीं था ये वचन किधर का है करके। साउंड सुना, मैं तुरंत 1 घंटे के बाद मैं उठा, उसके बाद तुरंत लिख के रखा बाइबल का पीछे मैं सुना हुआ शब्द। 6 महीने के बाद तो मुझे पता चला था रोमी पत्री में पढ़ा हुआ शब्द है। परमेश्वर हमेशा अपना वचन में लिखा हुआ बात तो वास्तव में आपसे याद दिलाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी बात, इस बाइबल का हर एक वचन की गहराई बातें मुझे समझने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस हमें दर्शन के बाद मैं भी एक अगाल प्रजा का जैसा उस हमें क्या बोलते हैं, हम उस हमें प्रकाश को मैंने अनुभव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के चेहरा में निकलने वाला उस प्रज्वल आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते उछाला, एक सूर्य को, सूर्य से बढ़कर 100 सूर्य एक साथ आया तो हम कुछ नहीं कर पाएगा। 12 बजे सूर्य को देख नहीं पाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर आमीन नजदीक ना रहना वाला प्रकाश, क्या बोलते हैं, नजदीक ना आना वाला उतना प्रकाश में रहना वाला परमेश्वर है करके लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, उसका मुंह में इतनी तेज है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी आने वाला दिनों में इस तरीका से बदलेंगे। मैं चेहरा के बारे में बात किया, बाकी अंगों के बारे में नहीं। हमारे चेहरा भी इस तरीका से प्रज्वल शोभा से भरेगा। कब मालूम है? जब हम पृथ्वी छोड़ के अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करेगा। आपने और आप और मैं पृथ्वी पर प्रभु के लिए क्या किया, ये समझने के लिए इस उजाला का तेज की ऊंचा कम ज्यादा इससे दिखाई देगा। जो ज्यादा दिखाई देते हैं उनको समझने के लिए मौका मिलेगा। इस पृथ्वी पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सेवा किया प्रभु का। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, पौलुस के चेहरा पे देखने वाला प्रज्वल उछाला क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक सेवा प्रभु के लिए किया। अपना पारिवारिक जीवन तक उन्होंने छोड़ दिया। कहता है पत्रस एक पत्नी को लेके चलता है, वैसे मुझे भी इच्छा नहीं किया, परंतु प्रेरित सुसमाचार के यीशु मसीह के कारण, स्वर्ग के कारण वो छक्का बना, शादी नहीं किया। आमीन। आप क्यों बार बार पाप करते मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह गहराई से आपका अंदर गया नहीं अभी तक। ये एक बार जाएगा ना, पाप आपके सामने नाचेगा, पर आप करेंगे नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ का जैसा भागेगा आप, नहीं तो धीरे से सामना करेगा उस बातों को, परंतु आप कदापि उनमें गिरेगे नहीं। उसके कारण क्या मालूम है? क्योंकि उससे बढ़कर आमीन आपके अंदर वास्तव में यीशु मसीह का प्रज्वल शोभा, उसकी सानिध्य प्रेज़ द लॉर्ड आप अनुभव कर रहे। एक बार आप अनुभव करेगा ना, इस पृथ्वी के हर एक चीज वास्तव में आपको प्रेज़ द लॉर्ड हमें एकदम कचरा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से आपको बदलेगा। आप बार बार पाप में गिरने के कारण कभी कभी दया भी आते, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु क्या करे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बलहीन है, ये बार बार पाप में गिरना वाला व्यक्ति बलहीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको दूर करने के लिए हमको वचन नहीं है। प्रभु बोलते बढ़ने दो, बढ़ने दो, भी बढ़ने दो। जैसे समय आएगा मैं क्या करेगा,
वो बढ़ने दो करके क्यों बोल रहे? बढ़ने दो करके क्यों बोल रहे? नहीं मालूम? ठीक है, पढ़ो। बढ़ने के लिए क्यों? बढ़ने दो, साथ में वो भी बढ़ने दो, क्यों बोल रहे? पढ़ो मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, वो भी बोल के हम 10 मिनट और लेके फिर हम बंद करेंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 29 28 से पढ़ो, 28 से पढ़ो, 28 29, 13 अध्याय के 28 29। क्यों बोल रहे बढ़ने दो करके? हाँ, उसने उनसे कहा, उसने कहा ये किसी शत्रु का काम है। ये सिर्फ शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, दास ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? हम जाके वो उस भूसा को बटोर लूं? उसने कहा नहीं, ऐसा न हो, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे जंगली दाने के पौधे अगर उखाड़ देगा तो तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। अच्छा, गेहूं भी उखड़ा जाएगा। इसलिए चलो पत्नी को रखता है, पति को उखड़ा तो पत्नी भी जाएगा, वो अच्छा गेहूं है। नहीं तो पत्नी को चलो निकालेगा ना, तो बाकी बच्चों भी चलो उखड़ा जाएगा। नहीं तो किसी का तरीका देखा तो वास्तव में कलीसिया में रखने की योग्य नहीं, परंतु गेट आउट बोलने के लिए वजन नहीं है। इसलिए दोनों बढ़ रहे, भूसा भी बढ़ रहे, गेहूं भी बढ़ रहे। नहीं तो चलो और अच्छा गेहूं निकल जाएगा। हमें इसलिए कुछ बातों का एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लोगों का इसलिए पात्र अंधा है, उसको कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। इधर प्रभु ने खड़ा किया ना, सब कुछ मालूम। तू किधर किधर घूम रहे, क्या क्या कर रहे, किसका पीछे चल रहे, हमें कौन सी हमें बातों पर तुम फंसा है, ये सब पता है। पर गेट आउट करने के लिए वचन नहीं है। अगर वचन होता हमें कब का और इधर का 25% लोग चला जाएगा। आमीन। परंतु वचन नहीं है उनको गेट आउट करने के लिए। इसलिए दोनों बढ़ रहे। कहीं भूसा को निकलने के अच्छा गेहूं भी निकल जाएगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं बढ़ने दो ना, बढ़ने दो। ऐसा खेत कटने का समय आएगा, उसी टाइम अच्छा गेहूं को बटोर के रखेगा, पर भूसा को में क्या करेगा? आग में डालेगा। ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह का प्रज्वल आमें उस उजाला उनके चेहरे में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कहता है आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पहले तो ऐसे विरूप थे, पर अभी सूर्य का समान वो प्रेज उछाला हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा। ऐसे के दिन आएगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य के अनुसार हम भी उन्हीं के जैसा एक दिन बदलेगा। पढ़ेंगे थोड़ा। हम क्या कुछ बनेगा हम नहीं जानते, परंतु हमें मनुष्य के पुत्र बादलों में आएगा, हम भी उसके जैसा हमें प्रचल बदलेगा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ बनेंगे। केवल इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसका समान होंगे। आमीन। ये हमारा लक्ष्य है, हम उनका समान बनना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। नेक्स्ट शब्द, मैं आदि और अंत हूं। पढ़ेंगे। जब मैंने उसका मुंह के बाद जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। जीवित हूं। प्रेज स्तोत्र। यीशु मसीह के अदरवाइज परमेश्वर की एक विशेषता है, वो आदि भी है, अंत भी है। हमको आदि क्या है मालूम नहीं, अंत क्या है वो भी नहीं मालूम, हम बीच में क्या है। चलो, पर परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर का आदि भी है, अंत भी है। चलो, हम कदापि इस बातों को बोल नहीं सकते मैं आदि हूं अंत है करके, नो। क्योंकि कल क्या होगा तुमको पता है क्या?
थोड़ी समय के बाद अभी मैं कभी कभी लास्ट संडे भी हो रहा है, ये मेरा लास्ट प्रचार है, ये मेरा लास्ट भाषण है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 मिनट के बाद मुझे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर परमेश्वर जानते मुझे क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आदि भी जानते, मेरा अंत भी जानते। मैं वास्तव में थोड़ा बहुत सा आदि जानते, क्योंकि मैं वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन का बेटा हूं। आदि मेरा वो मैं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरा मम्मी का नाम मीनाक्षी है, मेरा पापा का नाम सुब्रन है, इतना मैं जानता हूं, आमीन। परंतु कल मेरे क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ऐसा नहीं, वो आदि भी जानते हैं, अंत भी जानता है, उनका भी जानता है, हमको भी जानते हैं, उनका भी जानते, इसलिए खुद बोलते मैं आदि था, आदि में था, मैं आदि में था। इस तो पृथ्वी के वास्तव में नींव डालने से पहले मैं था, ऐसा तो कहते हैं, क्योंकि वो आदि जानते हैं उनका, अंत भी जानते हैं उनका। अंत है ही नहीं उसको, वो अनादि है। प्रेज़ स्तोत्रम। इधर लिखा गया यीशु परमेश्वर के एक स्वभाव है, अदर से उनके एक विशेषता है। Isaiah 46 और 6 वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है परमेश्वर की विशेषता। हाँ, जो थैली से हाँ, सोना उंडेलते हाँ, या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सोनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते, हाँ। वरन दंडवत भी करते हैं। कौन सी 44:6 पढ़ा? 46 44 का 6 पढ़ा? हाँ। यहोवा यहोवा जो इस्राएल का राजा है, जो इस्राएल का राजा है, अर्थात हाँ। सेनाओं का यहोवा हाँ। जो उसको छुड़ाने वाला है, हाँ। वो यो कहता है, हाँ। मैं सबसे पहला हूँ सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं अंत तक रहूंगा। वो आदि भी थे, अंत भी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानना चाहिए परमेश्वर कहलाने के लिए परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, पर एक सारांश है। 3 व्यक्तित्व है, इसलिए उनको एलोहिम कहता है, एक से ज्यादा। एलोहिम का मतलब है एक से ज्यादा। जैसा पिता है, सारांश में एक ही है वो, वैसा पुत्र भी सारांश में एक ही है, पवित्र आत्मा भी सारांश में एक ही है। उनका ड्यूटी अलग है, पर समत्व एक ही है, सारांश एक ही है, शक्ति एक ही है, पर उनका अलग 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 काम है, परंतु तीनों एक ही है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें वास्तव में त्रिएक परमेश्वर कहला जाते हैं। बाइबल में हर बातों में परमेश्वर अकेला एक ही है करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब का पत्री 2:19, याकूब का पत्री या हमें 2:19 से लिखा। शैतान को पूछ रहे, तुझे विश्वास है हाँ। कि एक ही परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है, बस। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 13-14। परंतु हाँ। जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ। क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ। वही कहेगा, हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ। वो मेरी महिमा करेगा। मेरी महिमा करेगा। किसका? पुत्र का महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पुत्र की महिमा करे। कंटिन्यू। क्योंकि हाँ। वो मेरी बातों में से लेकर हाँ। तुम्हें यीशु बताएगा। मसीह के बारे में कहता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में आपको याद दिलाएगा। 28 वाक्य, उसी में 28। मैं पिता की ओर से हाँ। जगत में आया हूँ। हाँ। मैं फिर तो जगत एक पिता है, एक पवित्र आत्मा है। यीशु कहता मैं हूं भी, मैं भी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों है। तो एक बार पतरस ने बोला हमको पिता को दिखा। 14 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 8 से लेकर 11 पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 8 से लेकर 11।
फिलिपुस ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। पिता को हमें दिखा दे। फिलिपोस ने कहा, सॉरी मैंने पत्रोस ने बोला, फिलिपोस ने कहा, हाँ हे प्रभु, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा। यही हमारे लिए बहुत है। हाँ हाँ, ये हमारी बात, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, एक बार हमको पिता दिखा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, हे फिलिपोस, मैं इतने दिन से हाँ तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तुमने हाँ। मुझे नहीं जाना? नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो पिता को देखा है। इसलिए बोला सारांश में एक। चलो, परंतु अलग अलग प्रवृत्ति, इक्वल, तीनों में इक्वल, तीनों में प्रेचो कोई अंदर नहीं है। सारांश में एक है, पर उनका ड्यूटी दोनों तीनों अलग है। हमें प्रभु की क्षेत्र, एक क्लास, एक सेमिनार, हमें प्रेज लॉर्ड, हमें ट्रिनिटी के बारे में, ट्रिनिटी, अदरवाइज हमारा परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर है, त्रि एक परमेश्वर, ट्रिनिटी। ये बाइबल का, बाइबल में ट्रिनिटी करके किधर भी नहीं लिखा। ये मत सोचना बाइबल में ट्रिनिटी करके, नो, कदापि बाइबल में ट्रिनिटी, त्रि एक परमेश्वर ऐसा नहीं लिखा। परंतु अभी हम त्रि पढ़ा है ना, पिता है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। इसलिए अलग 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 बातों में लिखा है, परंतु एक शब्द ऐसा कभी नहीं लिखा बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड, ट्रिनिटी, अदरवाइज त्रि एक परमेश्वर। पर हमारा परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर है, सारांश में एक, अकेला है, परमेश्वर एक ही है। ओके, आपको समझने के लिए, सूर्य, सूर्य, उनमें से क्या क्या मिलता है हमको? एक तो प्रकाश मिलते हैं, दूसरा बोलिए ऊर्जा मिलता है, तीसरा हीट मिलता है, गर्मी मिलते है कि नहीं? पर तीनों मिलेगा तभी सूर्य होता है। वैसा ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलेगा तब इसको कहला सकते हैं प्रेज द लॉर्ड एलोही। प्रभु की चेतो एक क्लास में जरूर लूंगा ट्रिनिटी के बारे में, ताकि आप समझने का, ट्रिनिटी ये सत्य उपदेश है। ट्रिनिटी, त्रि एक परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद उधर लिखा गया है, हाँ ओके, हम इस तब थोड़ा कट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास, कल ये क्लास के बारे में प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, जो मर गया था मैं सदा के लिए जीवित है, ये वचन कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम इसमें प्रार्थना करें।